हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक बेहतरीन तेजी आपको दिखाकर चला गया। हालांकि इस तरीके के मार्केट में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर मार्केट था ना, वो तो कुछ ज्यादा ही खराब था। तो आप ये मानो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का माहौल रहा, इस तरीके के माहौल में आप किसी भी शेयर से ये उम्मीद करके नहीं चल सकते कि इसमें 6-7% की तेजी जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर आप मान के चलो कि जो सिचुएशन आपको जियो में देखने को मिली वो डेफिनेटली काफी बेहतरीन थी। एंड अब जो उम्मीदें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब यहाँ से सिचुएशन जो है सुधर सकती है। लेकिन आज एक बयान निकल कर आया है जहां पर आप देखेंगे कि एक बड़ी तेजी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं, और ये इसलिए कर सकते हैं बेसिकली क्योंकि इसमें एक बड़ी खरीदारी जो है आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, कौन खरीदना मतलब इसमें खरीदेगा, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली ये डिस्कस करने वाले हैं। जियो का शेयर मैंने आपके सामने रख भी दिया है। 319 रुपए 60 पैसे पर एक काउंटर जो है क्लोज हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लगभग 0.7% की आपको यहाँ पर भारी भरकम तेजी भी नजर आई है। ये तेजी उस समय बाद आई है जब काफी ज्यादा माहौल बिगड़ता हुआ देखने को मिला है जियो में, और पूरे मार्केट में भी अगर देखा जाए तो काफी दिक्कतें ही देखने को मिली हैं लास्ट कुछ समय में। और इन समय में अगर आप देखोगे तो चीजें जो रही हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली रही हैं, ये हमने सबने देखा है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो अब थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिल सकती है। चांसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब आखिरकार क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ माहौल किस तरीके का रहा है। एक महीने में 3% के नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम 6 महीने में देखें तो शेयर काफी नीचे आया है, लगभग 10-11%। एंड हाईएस्ट प्राइस जो इसकी रही है वहां से अगर आप इसे देखोगे तो ये लगभग लगभग अभी आपको 20% नीचे देखने को मिला है। एंड अगर आप देखते कि जब मतलब अभी पिछला ट्रेडिंग सेशन में 6% की तेजी नहीं होती तब तो ये और अच्छा खासा आपको नीचे नजर आना था। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि मैं जो कह रहा था ना कि इसमें एक बड़ी खरीदारी आ सकती है। तो कितनी खरीदारी आ सकती है, कौन करेगा खरीदारी, तो चलो देखते हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये देखो, निफ्टी में शामिल हो सकते हैं ये दो शेयर्स। 8200 करोड़ का आ सकता है निवेश, आयशर मोटर हो जाएगा बाहर। तो देखते हैं कि कौन से दो शेयर्स हैं जो निफ्टी में शामिल हो जाएंगे। एंड अगर निफ्टी में शामिल हो जाते हैं तो कितना, ये 8200 करोड़ जो देखने को मिल रहा है दोनों में मिलाकर है। तो पर्टिकुलर एक शेयर में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या है हालात, क्या है हलचल। तो यहाँ अगर आप देखो जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट निकल कर आई है। एंड इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि मार्च 2025 में जो रिकैटेगराइजेशन होना है, ठीक है, निफ्टी का भी होना है, स्मॉल कैप मिड कैप इन सब का होना है। एफएनओ में तो शामिल हो ही रहे हैं कुछ शेयर, नए शेयर। तो इस मतलब पूरे प्रकरण में कुछ ऐसी कंपनी हैं, लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो 45 ऐसी कंपनी हैं जो एफएनओ में शामिल होंगी। किसमें? एफएनओ में शामिल होंगी, जिसमें जियो एंड जोमेटो दोनों ही नजर आते हैं आपको। लेकिन अगर इनमें से दो कंपनीज अगर आप देखो, जेएम फाइनेंशियल्स ने ही कहा है कि दो कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे कि जियो हो गई एंड जोमेटो हो गई। ये दो कंपनी ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली निफ्टी में भी शामिल हो रही हैं। ये एफएनओ में तो शामिल होंगी ही, लेकिन निफ्टी में भी शामिल होगी। अब ऐसा क्यों है? देखो, ये इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैप के हिसाब से, बाकी की सभी जो चीजें होनी चाहिए उन सब के हिसाब से तो निफ्टी के लिए पूरे तरीके से ये एलिजिबल थे ही। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी कि ये दोनों ना एफएनओ में शामिल नहीं थे। एंड कोई भी वो शेयर जो एफएनओ में नहीं है वो निफ्टी में शामिल हो नहीं सकता। तो अब अगर ये जैसे ही एफएनओ में शामिल हो जाएंगे तो इनका मतलब हर तरीके से ये एलिजिबल हो जाएंगे निफ्टी में शामिल होने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब ये दोनों शेयर एफएनओ के साथ साथ निफ्टी में भी शामिल होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर दो शेयर निफ्टी में शामिल हो रहे हैं मान लेते हैं,
तो जगह तो 50 ही की है ना, 51 तो हो नहीं सकते उसमें, तो 2 बाहर भी होंगे। तो अब बाहर कौन से होने हैं ये भी आप देख लो। आइशर मोटर है एंड बीपीसीएल है। ये दो शेयर अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है बाहर होते हुए देखने को मिलेंगे निफ्टी से। तो एक इनमें अब होगा क्या कि पर्टिकुलरली जो शामिल होंगे उनमें आएगा इनफ्लो, जो बाहर होंगे उनमें आएगा आउटफ्लो। तो जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि जोमेटो में करीब करीब अगर आप देखो तो 5100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आना चाहिए। एंड वहीं अगर हम जियो फाइनेंशियल्स को देखें तो लगभग 3140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है जियो फाइनेंशियल्स में आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये माहौल इन दोनों कंपनीज के लिए तो अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा खासा अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका फायदा जो है शेयर्स को भी होगा। चांसेस तो यही है ना कि अगर पैसा आएगा, शेयर मार्केट का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर ज्यादा पैसा आता है तो अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका फायदा होगा। तो ओवरऑल ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जियो के लिए, जोमेटो के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन देखो हम यहाँ पर जोमेटो की तो भी खास कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जियो की बात करें पर्टिकुलरली तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जियो के लिए जो और ज्यादा पॉजिटिव है। मतलब एक ये खबर तो श्योरली है ही अच्छी, इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन साथ में अगर हम बिजनेस रिलेटेड भी बात करें तो भी आपको चीजें जो है काफी अच्छी ही देखने को मिल रही है। जैसे कि इनकी जो ब्लैक रॉक के साथ डील होने वाली है उसका जो है फायदा आपको देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल्स पर। तो उस पर भी आप जो है नजर बनाकर रख सकते हो। ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो उसके साथ जो इनकी डील हो रही है उसका फायदा जेबी बनाकर जियो को भी मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में जाते हैं तो अलियंस के साथ मिलकर ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसका फायदा भी जो जियो फाइनेंशियल्स को देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आने वाले जो दिन हैं वो जियो के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो इन काउंटर्स पर आपको जो मेरे हिसाब से नजर बनाकर रखनी चाहिए। अगर है आपके पास शेयर्स तब तो और अच्छी बात है, फिर तो टेंशन फ्री आप रख कर भी बैठे रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय जो है वैसे भी देखा जाए तो बेच कर निकलने का तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।